स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हमारे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला देखो, शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय परसेंटेज बार ग्राफ। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसको आपको परसेंटेज बार ग्राफ पे शो करनी है। यहाँ पे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो नॉर्मली कोई भी परसेंटेज आपको अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। नीचे क्या होता है, टोटल, ठीक है, टोटल होता है। और ऊपर क्या होता है, जितना उसमें से मिला हो। जैसे कि मान लो अगर मैं टोटल ले रही हूँ 50 में से मान लो मुझे 10 मिला है, तो उसका परसेंटेज, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, 10 10 जा कितना हो जाएगा 100, 100 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 और 0 कितना हो जाएगा 20। तो इसका परसेंटेज कितना आया 20, राइट। ये आपने सीखा होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो आपने 7th में सीखा था। तो यहाँ भी आपको वैसे ही करना है, यहाँ भी आपको परसेंटेज पहले निकालना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ना, ये आपको परसेंटेज में नहीं दी गई है। आपको इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन जाके आप क्या करोगे, अपना ग्राफ बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कॉलम बना देंगे कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड ए। यहाँ देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड 8 के डिवीजन ए बी, 8 के ग्रेड ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पे डिवीजन दी गए हैं। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए। ये ए डिवीजन में इतने बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, ग्रेड ए सिक्योर किया है। बी डिवीजन में इतने हैं, सी में इतने और डी में इतने हैं। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो परसेंटेज के लिए आपको क्या चाहिए होता है, टोटल, और टोटल में से जितना दिया होगा उतना, राइट। तो हमारे पास टोटल भी दिया है, मतलब ए डिवीजन में टोटल इतने बच्चे हैं और इसमें से इतने बच्चों ने क्या किया है, ग्रेड निकाला है। ठीक है, अभी कौन सा ग्रेड निकाला है, ग्रेड ए। तो हमें इसका पहले क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, नीचे हमें क्या चाहिए होता है, टोटल। तो टोटल कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये बॉक्स है ना, ये टोटल वाला है। तो टोटल कितना है 60, और टोटल में से कितने बच्चों ने निकाला, 45 बच्चों ने। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 15 का टेबल आपको आता होगा, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, राइट। तो देखो 3 1 जा 3 और ये 2 0 और डिवाइड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड करो, देखो 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 7 जा 28, और यहाँ पे 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, 0 का 0, 4 5 जा 20। तो कितना आंसर आया मेरा, 75%। ठीक है, अब सेकेंड वाला जो कॉलम है ये भी आपको वैसे ही निकालना है। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा टोटल। टोटल कितना है 55। टोटल में से कितने बच्चों ने यहाँ पे ग्रेड निकाला, 33 बच्चों ने। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये वाला मेथड आपको हर एक परसेंटेज में निकालना है कि हमेशा नीचे टोटल आना चाहिए, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और उसमें से जितने भी आ रहे हैं वो कहाँ पे आएंगे, ऊपर। ठीक है, देखो 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, कट गया तो 3/5 बचा। अब ये देखो, ये भी कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये 0 नहीं कटा क्योंकि ये 10 कटा ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ बचा 2 0 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 और 0, तो कितना आ गया आंसर 60, है ना। इजी कैलकुलेशन। अब ये वाला देखो, यहाँ पे वही सेम लॉजिक लगाएंगे, नीचे क्या रहेगा टोटल, ठीक है, और ऊपर कितना है उसमें से 10 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये 0 कट गया, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 4। तो अगर यहाँ पे नहीं आता तो यहाँ पे देख लो कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, और ये 0 का 0, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आया, 25%। अब ये लास्ट वाला कॉलम आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, और देन चेक करो कि जिस मेथड से आप कर रहे हैं आपका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, ट्राई करो फटाफट। ओके, देखो अब यहाँ पे देखो, नीचे क्या आ जाएगा टोटल, और ऊपर क्या आ जाएगा, उसमें से कितने निकाले 15 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। 15 का टेबल याद कर लो, ठीक है, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो 2 0 कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, तो हमने क्या किया, जितने भी
डिवीजन थे स्टैंडर्ड 8 के, सारे के जो भी ग्रेड थे, ग्रेड ए में कितने परसेंटेज के बच्चे थे, ग्रेड डिवीजन ए में 75% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, ग्रेड ए सिक्योर किया। बी में कितने थे 60%, सी में कितने थे 25% और डी में कितने थे सिर्फ 20%, बिकॉज डी बहुत ही लो ग्रुप होता है ना, लो डिवीजन, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, ग्रेड ए को सिक्योर किया। अभी ये वाला देखो, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, अब जो बच्चे बच गए उनका कैसे निकालेंगे। देखो परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है ना, तो अगर टोटल 100% बच्चों में से इतने बच्चों ने 75% बच्चों ने अगर ए ग्रेड सिक्योर किया है, तो ऑब्वियसली जो बचे कुछ बच्चे हैं, बचे कुछ बच्चे मतलब 100 में से 75 निकाल दो, तो कितने बचे, 25% बच्चे बचे जिन्होंने क्या किया, ग्रेड ए सिक्योर नहीं किया, मतलब वो रिमेनिंग में आते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना, 100 में से 75% बच्चे क्या किए, ग्रेड ए सिक्योर नहीं किए, तो 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 25%। ओके, यहाँ भी वही करो, 100% में से 60% बच्चों ने क्या किया, ग्रेड सिक्योर नहीं किया, तो 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, सी डिवीजन में आ जाओ, 100% बच्चों में से 25% बच्चों ने स्कोर नहीं किया, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75%। अब ये वाला देखो, 100 माइनस 20% बच्चे, तो 100 माइनस 20 कितना होता है, 80, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ग्रुप डी में, डिवीजन डी में क्या है, टोटल 80% बच्चे ऐसे जिन्होंने क्या किया, ए ग्रेड सिक्योर नहीं किया। ओके, कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, बिकॉज विदाउट कैलकुलेशन आप ग्राफ बना नहीं पाओगे। तो अगर आपको कैलकुलेशन में ज़रा भी दिक्कत रहेगा, वापस से वीडियो रिवाइंड करो और देखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो बहुत ईजी है। ओके, देखो परसेंटेज बार ग्राफ में आपको स्केल की टेंशन लेनी ही नहीं है। जैसे कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ में क्या था, आपको सोचना पड़ता कि 1 सेंटीमीटर कितना ले, बट परसेंटेज बार ग्राफ में आपको कंफर्म यही लेना है, यही लिखना है, स्केल ऑन वाई एक्सिस और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%, क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है 100, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक बॉक्स को 10 कंसिडर करेंगे। ओके, और यहाँ पे सेम एक बॉक्स को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, और एक बॉक्स को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, स्टूडेंट्स नॉट सिक्योरिंग ग्रेड ए। ठीक है, ताकि हम पता कर सके कि अच्छा इतने बच्चों ने क्या किया, ग्रेड ए सिक्योर किया, इतने बच्चों ने ग्रेड ए सिक्योर नहीं किया। ओके, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब आज अपने ग्राफ में देखो, यहाँ पे ये हमारा जो हमारा पार्ट था, दैट इज डिवीजन ए बी सी वाला, तो यहाँ पे आपको करना है, एक बॉक्स छोड़ना है, फिर यहाँ लिखना है ए, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर आपको लिखना है बी, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर आपको लिखना है सी, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, आपको लिखना है डी। ओके, ये ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल भी चिपका के नहीं लिखना है, दूर दूर लिखना है। अब देखो, इसका आपको टेंशन लेना ही नहीं कि कहाँ तक लेके जाए, बिकॉज परसेंटेज बार ग्राफ पे क्या होता है, 100% लास्ट होता है, तो आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अप टू 100 तक करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले डिवीजन ए में आ जाओ, डिवीजन ए में क्या है, देखो यहाँ पे हमें प्लॉट करना है ना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, ग्रेड ए में कितने बच्चों ने सिक्योर किया, देखो 75%। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ग्रेड ए में आएंगे। ओके, ग्रेड ए में आएंगे और 75% था, राइट। तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70, हमें चाहिए 75, डायरेक्ट 80 आ जाएगा। और पता नहीं ये हाफ वाला कितना हो जाता है, देखो थोड़ी सी डार्क लाइन जो विजिबल होगी, तो ये कितना हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो अब ये वाला आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, 25 अलग से बनाने का नहीं है, क्योंकि अगर टोटल परसेंट 100 है, उसमें से अगर आपने 75 ड्रॉ कर दिया है, तो ये तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने क्या बोला, स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड ए, तो ग्रेड ए कितने स्टूडेंट ने सिक्योर किया था, उसको हम लोगों ने क्या किया, ऐसे शेडेड पार्ट में दिखाया है। तो ये जो नीचे वाला, ये मेरा ग्रेड ए का था जिसने ग्रेड ए सिक्योर किया था, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे शेड कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे शेड कर दो। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ए का। जैसे हमने डिवीजन ए का बनाया, सेम टू सेम हमें डिवीजन बी, सी और डी। ओके, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, देन आंसर चेक करो। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, हम डिवीजन बी का, सी का और डी का डेटा दिखाएंगे।
डिवीजन बी देखो, डिवीजन बी का कितना परसेंट है, 60% है। तो एक ड्रॉ करो, एक अपने आप बन जाएगा। तो 60% देखो, ये 10, देखो ये वाला, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60%। यहाँ पे पहले एक डॉट डालो, फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करना ताकि विजिबल होना चाहिए, और यहाँ से ऐसे इसको शेड कर देंगे। ओके, लाइन बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, डिवीजन सी का दिखाएंगे। सी में कितने परसेंट है, 25%। देखो सी में कितने 25 है ना, तो ये देखो ये हो गया 10, 20, 20 के बाद क्या आ जाएगा 30, इसके मिडिल में क्या आएगा 25। तो यहाँ पे इसको पहले डॉट डालो, फिर क्या करेंगे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ऐसे ग्राफ प्लॉट करो और यहाँ से इसको ऐसे लाइन खींचो। ओके, शेड करना इंपॉर्टेंट है। फिर अब लास्ट डिवीजन डी। डिवीजन डी देखो, यहाँ पे डिवीजन डी में कितना है, यहाँ पे हम लोग को दिया है 20%, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 20% दिया है ना, तो डिवीजन डी में आ जाओ। देखो ये डिवीजन डी है, यहाँ पे 20% दिया है, ये 10 और ये 20। यहाँ पे ऐसे हल्का सा डॉट डालो और उसको ऐसे इसके साथ मैच कर दो, और यहाँ पे इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। हो गया। ओके, इस तरह हमने क्या किया, अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ दिया हुआ है और आपको सिर्फ क्या करना है, आंसर्स देने हैं। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ, मतलब ये कौन से टाइप का बार ग्राफ है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे परसेंट दिख रहा है आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 10%। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, दिस इज अ परसेंटेज बार ग्राफ, बिकॉज ये कौन सा है, परसेंट का है ना, इसके लिए कौन सा ग्राफ हो गया, परसेंटेज बार ग्राफ। ओके, सेकेंड क्या बोला है, हाउ मच परसेंट इज द तुअर प्रोडक्शन इन टोटल अजीज फार्म। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट तुअर का प्रोडक्शन है इन टोटल अजीत फार्म, अजीत के फार्म में तुअर का प्रोडक्शन कितना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये अजीत का फार्म है। ओके, अजीत के फार्म में तुअर का प्रोडक्शन चेक करना है। अभी ये वाला और ये वाला, ये जो कलर्ड पार्ट है ये, और ये जो कलर्ड पार्ट नहीं है, इसमें क्या डिफरेंस है, जो कलर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है, तुअर का प्रोडक्शन है। ठीक है, देखो जो कलर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है, तुअर का प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे देखो अजीत के फार्म में आ जाओ, यहाँ से लेके देखो यहाँ तक, यहाँ तक ये कलर्ड पार्ट है, तो ये देखो हमारा 60 है। तो इसका मतलब अजीत के फार्म में तुअर का प्रोडक्शन कितना है, 60%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि, मतलब आपको यश और रवि इन दोनों के फार्म में ग्राम कितने कितने हैं, ग्राम इस चना, उसका आपको कंपेयर करना है। एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच, किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें किसका कंपेयर करने बोला है, यश एंड रवि का, राइट। ये देखो ये यश है। अब आप ये मत देख लेना कि ठीक है ये डार्क पार्ट है, क्योंकि हमें तुअर नहीं बोला है, हमें क्या बोला है, ग्राम, और ग्राम वाला जो पार्ट है वो क्या है, ब्लैंक है। तो यहाँ पे देखो देखो अभी हमें किसका पूछा है, यश और रवि के फार्म में ग्राम का प्रोडक्शन कितना है। तो ग्राम हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं, ब्लैंक स्पेस से। तो देखो अगर ये पूरा टोटल कितना है, 100%, 100% में अगर इतना, देखो ये वाला ये पार्ट कलर्ड है, कलर्ड मतलब तुअर का प्रोडक्शन हो गया, पर मुझे तुअर का प्रोडक्शन ही चाहिए, मुझे ग्राम का चाहिए। तो यहाँ देखो ये 50 है, अगर 100% ग्राफ में तुअर का प्रोडक्शन 50 है, तो बचा 50% क्या हो जाएगा, 50% मेरा क्या हो जाएगा, ग्राम। और मुझे अभी क्या पूछा है, ग्राम। तो यश के फार्म में 50% क्या हो जाएगा, ग्राम का प्रोडक्शन। दूसरा यश का पूछा था और रवि का पूछा था, तो रवि में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज इधर तक, देखो ये कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, मतलब ये कितना है, 70 है, राइट। तो इसका मतलब 70% किसका प्रोडक्शन हो रहा है, ये कलर्ड पार्ट है। हाँ, कलर्ड पार्ट में 70% तुअर का प्रोडक्शन हो रहा है, पर मुझे पूछा क्या है, ग्राम का। तो ये वाला बात लिख देना, ग्राम का पूछा है तो ग्राम का। ग्राम कैसा है, ग्राम ब्लैंक स्पेस है, टोटल 100% है, उसमें से 70% अगर तुअर का है, तो बचा हुआ किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो ग्राम में कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 का हो जाएगा, 100 बाय 70 कितना हो जाएगा, 30%। तो ग्राम कितना हो जाएगा, 30%। तो मुझे क्या बोला है कि पहले बताओ कि यश और रवि का कितना ग्राम का परसेंटेज है। तो यश का कितना है, 50%, राम का कितना है, 30%।
ठीक है, ये पूछा है और क्या बोला कि किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली यश का प्रोडक्शन ज़्यादा है। अभी कितना ज़्यादा देखो, ये 50 है और ये 30 है, तो 50 और 30 में से ज़्यादा किसका होगा, 50 का। और इससे कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ग्राम प्रोडक्शन इन यश फार्म इज 50%, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि यश के फार्म में ग्राम का प्रोडक्शन कितना है, 50%। एंड ग्राम प्रोडक्शन इन रवि's फार्म, रवि के फार्म में ग्राम का प्रोडक्शन कितना है, 30, राइट। तो यहाँ लिख दो 30%। और डिफरेंस हमें ये पूछा ना कि कितना ज़्यादा है, तो 50 में से 30 माइनस कर दो, बचा कितना, 20%। तो इसका मतलब यश का प्रोडक्शन ग्राम में ज़्यादा है 20%। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तुअर इज लीस्ट, किसका तुअर का प्रोडक्शन लीस्ट है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो देखो यहाँ पे इस वाला डायग्राम में आ जाओ, तो देखो ये अजीत का फार्म है, ये यश का फार्म है, ये रवि का फार्म है और ये क्या है, सुधा का फार्म है। तो ये जो कलर्ड पार्ट है यहाँ पे हमें पता है कि कलर्ड पार्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ तुअर। तो किसका कम दिख रहा है, देखो ये कलर्ड पार्ट 60% किसका हो गया, अजीत का हो गया, इसका 60% है, इसका कितना है 50%, इसका कितना है 70%, और इसका सुधा का कितना है, देखो ये कितना है 10, 20, 30 और ये वाला 40%। तो सबसे लीस्ट में किसका है, सुधा का, राइट है, इसका सिर्फ 40% है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ तुअर ऑन द फार्म ऑफ सुधा इज लीस्ट दैट इज 40%। ठीक है, बिकॉज सबका कितना है, सबका 60 है, 50 है, 70 और 40। तो सबसे लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम किसका आएगा, सुधा का। अभी कितना आएगा, 40%। अब लास्ट क्वेश्चन, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तुअर एंड ग्राम इन सुधास फार्म, मतलब सुधा के फार्म में आ जाओ और सुधा के फार्म में क्या पूछा है कि तुअर का प्रोडक्शन कितना है और ग्राम का प्रोडक्शन कितना है। तो ये देखो कलर्ड पार्ट तुअर और वाइट पार्ट ग्राम। तो यहाँ पे देखो सुधा के फार्म में ये जो 40% था वो क्या था, तुअर था, राइट। और ये जो बचा कुचा, अब बचा कुचा जैसे काउंट करने पर बैठ जाओ, एक लॉजिक लगाओ कि अगर ये पूरा कितना होता है परसेंटेज, 100, अगर पूरा 100% है, 100% में से अगर मैंने 40% क्या किया, तुअर का निकाल दिया, तो कितने बचे, 60%। तो इसका मतलब 60% जो बची वो मेरा क्या हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब द प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तुअर एंड ग्राम ऑन सुधास फार्म आर 40% एंड 60%, मतलब 40% तुम्हारा तुअर हो जाएगा और ग्राम कितना हो जाएगा, 60%। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम स्कूल, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा। तो यहाँ भी हमें क्या करने का है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये सब स्कूल्स दिए हुए, हमें क्या करने का है, यहाँ पे हमें परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। तो देखो पहला ग्राफ क्या है, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स साइंस, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स। पहले हमें से क्या किया था कि हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया था, पर अभी यहाँ पे हमें दो दो दिया है कि कितने बच्चे साइंस की तरफ गए हैं और कितने बच्चे कॉमर्स की तरफ गए। ये हमें क्या किया, नंबर दिया गया है और हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैलकुलेट करना है टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम और परसेंटेज कैलकुलेट करना है टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त आपको ये जो टोटल है ना, ये आपको खुद से निकालना है। कैसे करना है, 0 0 0 9 6 15, 0 + 0 0, 6 + 2 कितना हो जाता है 8, 5 + 5 कितना हो जाता है 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, टोटल निकाल लिया। अब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, ये कैसे निकालेंगे, नीचे क्या रहता है टोटल, और इसमें से साइंस स्ट्रीम के कौन से थे, कितने थे 90, ये वाला डेटा मत लिख देना, ये कॉमर्स वाले थे। ठीक है, तो ये कितना है 90, ऊपर कितना लिखेंगे 90 × 100। ठीक है, ये ज़ीरो कट गया, 15 1 ज़ा 15, 56 ज़ा 90, राइट। तो 6 1 ज़ा 6 और ये एक 0, तो कितना आ गया 60%। अब ये कैसे करेंगे, देखो ये ज़ीरो कट गया। अब देखो 60 × 10 कितना हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और ये 2 0, डिवाइड बाय 8। तो ये 600 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, 8 7 ज़ा कितना हो जाता है 56, राइट। 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 और ये इसका एक 0, तो 8 5 ज़ा कितना हो जाता है 4 0 40। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 75%। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाओ, देखो ये 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 × 10, 5 10 ज़ा कितना होता है 5 0 50। ठीक है, ये वाला देखो
ये 0 कट गया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और यहाँ पे 4 यहाँ पे 10 है, 4 10 जा कितना होता है 40 40। ये क्या किया हमने, जितने भी साइंस स्टूडेंट का था इंक्लिनेशन वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या करने का है, कॉमर्स के स्ट्रीम का निकालने का है। देखो ऑलरेडी 100% बच्चे होते हैं, 100% बच्चों में से अगर साइंस की तरफ इतने गए हैं तो 100 में से ये वाले बच्चों को माइनस कर दो, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40%, राइट। यहाँ परसेंटेज लगा दो। वैसे यहाँ भी निकालो, 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा 25%, राइट। ये नीचे का कैलकुलेशन है। 100 माइनस 50% कितना हो जाएगा 50% और 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60%। अब हमें यही डेटा को क्या करना है, ग्राफ में शो करना है। ओके, अभी देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आएगा 10%। ओके, फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स लेना पड़ेगा साइंस के लिए और एक बॉक्स आपको लेना पड़ेगा कॉमर्स के लिए। साइंस वाले के लिए क्या करो, आप कलर पार्ट डाल दो और कॉमर्स के लिए आप क्या कर दो, ब्लैंक छोड़ दो। ओके, सेम यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा क्या परसेंटेज बार ग्राफ है। तो परसेंटेज बार ग्राफ क्या होता है 100 तक होता है, राइट। शुरू कहाँ से होता है 10 20 30 और ख़त्म कहाँ पे होता है 100 तक, ठीक है। और हमारा हर एक बार ग्राफ कितने का होगा 100 का होगा, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे एक गैप छोड़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ लिखो फर्स्ट डिवीजन, फिर कट करो, यहाँ एक गैप छोड़ो, फिर यहाँ पे आएगा सेकेंड, फिर एक गैप छोड़ो, यहाँ पे आएगा थर्ड, राइट, फिर एक गैप छोड़ो, यहाँ पे आएगा फोर्थ। ओके, सारा ग्राफ आपको कितने का बनाने का है 100% का, ठीक है। प्लॉटिंग कैसे करनी है, जैसे कि फर्स्ट है, हाँ यहाँ मैंने डेटा लिख के रखा है। फर्स्ट में कितना था 60% साइंस वालों का, तो ये 100% में फर्स्ट में आ जाओ और यहाँ पर कितना है आपको 60 है, राइट। तो देखो ये 10 20 30 40 50 और 60 से ऐसा डॉट डालो और यहाँ से खुद से लाइन नहीं ड्रॉ करना है, आपको प्रॉपरली क्या करना है, स्केल यूज़ करना है, ठीक है। स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देनी और ये आपका क्या हो जाएगा साइंस स्ट्रीम का इंक्लाइनेशन। ऑब्वियसली अगर ये 100 का ग्राफ है, 100% में से अगर 60% साइंस की तरफ जा रहे हैं तो बचे हुए 40% कहाँ पे जा रहे हैं, कॉमर्स की तरफ। और ये जो साइंस स्ट्रीम है हमने यहाँ पे क्या किया है, कलर्ड पार्ट में दिखाया ना, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, कलर्ड पार्ट में दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकेंड। अब सेकेंड में कितने हैं, सेकेंड में हमारे पास है 75%। अब 75 कैसे दिखाएंगे, देखो ये तो हो गया हमारा 70 पर हमें कितना चाहिए 75, तो 70 और ये वाला 5 तो कितना हो जाएगा 75, राइट। क्योंकि 70 के बाद डायरेक्टली 80 आता है, आपको यहाँ पे 75 लिखा नहीं रहेगा, तो हमें पता है कि ये जो बीच का लाइन होता है वो 5 वाला होता है, तो 70 + 5 कितना हो जाएगा 75। यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 75 साइंस स्ट्रीम का। इसको हम क्या करेंगे, शेड पार्ट पे दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड में कितने हैं, थर्ड में है 50%, बहुत ईजी है। थर्ड में आ जाओ, यहाँ पे देखो 10 20 30 40 और 50% के पास आपको हल्का सा डॉट देना है और फिर आपको स्केल का यूज़ करना है और लाइन ड्रॉ कर देना है। और ये अंदर की लाइन आप इससे ही ड्रॉ करो, ठीक है। वो कलरिंग करने से अच्छा ये बेटर रहता है, ये आपका टाइम सेव करता है और आपका ग्राफ जल्दी ही बनता है, तो मैं इसको प्रीफर करना चाहूँगी। आप लोग भी इसको प्रीफर करो, ये लाइन बनाओ, कोई रॉन्ग नहीं देगा। ऐसे कलर भरने से टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। लास्ट वाला कौन सा है, फोर्थ में कितना है, फोर्थ में हमारा है टोटल 40%, राइट। तो 40% है, देखो यहाँ पे ये 10 20 30 और ये वाला 40, तो यहाँ पे 40 को हम क्या करेंगे, ऐसे शेड कर देंगे और ये हमारा बन गया ग्राफ, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।